कंपैरिजन का मुझे बता रहा है नॉन एंड वाटर अमोनिया अच्छा होमवर्क कर लिया है कोई डाउट नहीं ना हुआ है होमवर्क में कोई डाउट वगैरह नहीं है कोई डाउट क्या बताओ डाउट क्या है सर इंडेक्स में 11.3 क्वेश्चन का 11.3 क्वेश्चन का इंडेक्स में इंडेक्स क्वेश्चन का 11.3 अक्षिता श्रावणी है कि नहीं है क्यों कौन कौन लोग को इंडेक्स 11.3 का 4 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH CH3 CH2 ये है दीदी सर इसमें OH को प्रेफरेंस भी नहीं मिला OH को प्रेफरेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनका हिसाब किताब IUPAC में है क्या देखो IUPAC रूल मानो OH है OH तो यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं करता था 1 स्टार्ट करते थे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो बीच में ये बेचारा पड़ते थे ये बात अलग है कि टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा तो वहां से 1 स्टार्ट करें यहाँ OH है तो हम यहाँ से 1 स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 ऐसे एक कार्बन चेन के इन बिटवीन पड़ेगा तब तो हम क्या करेंगे हम किधर से भी स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बस पहले लोएस्ट पोजीशन होना चाहिए तो इधर से करेंगे तो हाईएस्ट पोजीशन इधर में लोएस्ट पोजीशन तो अब देखो इधर से क्यों करना जरूरी है क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए इधर से देखो 1 2 3 4 पोजीशन OH को आ जा रहा है और 5 पोजीशन आ जाएगा डबल बॉन्ड को इधर से 1 2 3 दोनों को मिनिमम पोजीशन मिल जा रहा है इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 समझ में आया जब ऐसे करें तो क्या हो जाएगा बोलो X1 in और 3 और तो ये हट जाएगा क्योंकि दो वावेल नहीं होने चाहिए ना वावेल है हट जाएगा X1 in 3 also ठीक है X1 in 3 all और बताइए एक्सरसाइज का 11.1 एक्सरसाइज का 11.1 एक्सरसाइज का श्वेता तुम किए हो बेटा होमवर्क कि नहीं किए लिखो महिमा तुमने किया है जी सर एक्सरसाइज का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7th नंबर 7th नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या भाई एक्सरसाइज का सर एक्सरसाइज का होमवर्क नहीं था हाँ नहीं था नहीं नहीं था नहीं था चलो आज होमवर्क ले लो कल करके आना ये बच्चा पता है कैसे सर नहीं था सर कोई होमवर्क था कोई बात नहीं हमारी पहले नंबर पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ के डाउट क्लियर करने में हमारा कोर्स पीछे पड़ जाता है अब स्पीड पकड़ाएंगे तब भी डाउट है कि देखो ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ठीक है ना अब बताओ ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 कैसे हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए
सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कितने हैं? 4 नंबर में है। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ और sp3 का जैसे मान लो कार्बन होता तो कार्बन sp3 बॉन्ड से बंधा होता तो इसके एंगल होते 109 डिग्री 28 मिनट। कितना? 28 मिनट। ये आइडियल टेट्राहेड्रल क्या है? आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल इसको माना जाता है। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल इसको माना जाता है। ठीक है? आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल जब इसको आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल मानेंगे 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहीं पे भी लोन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सपोज करो कि कोई एक जैसे नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के पास क्या हो गया? यहाँ भी टेट्राहेड्रल एंगल है, लेकिन एक बॉन्ड के जगह पे लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली दबा देगा नीचे। समझ रहे हो? लोन पेयर क्या करता है? बॉन्ड पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली नीचे दबा देगा। तो ज्यादा स्ट्रांगली नीचे दबाएगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल देखो भाई, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से तो बॉन्ड एंगल कम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या करता है? रिपेल करता है। बॉन्ड का रिपल्सन यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो सब सेम टाइप के बॉन्ड थे, तो इक्वल रिपल्सन सब में था। इक्वल रिपल्सन था तो एंगल आइडियल का आइडियल था। लेकिन लोन पे ज्यादा फ्री होता है, ये ज्यादा पुश करेगा इसको अंदर, इसलिए 190 मतलब कि ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो अब बताओ ये sp3 है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन का था, sp3 था। काउंट करो 1 2 3 4 बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल 109 डिग्री था, लेकिन लोन पेयर की होने की वजह से वो एंगल कम हो गया। तो यहाँ भी तो लोन पेयर ऑफ है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एंगल तो आइडियल टेट्राहेड्रल से कम होगा। तो 109 डिग्री आइडियल होता है 28 मिनट, दूसरे से कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दीज बॉन्ड पेयर्स एक बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, लिख देंगे हम। यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। बेंजीन में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। समझ रहे? और प्लस ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है। समझ रहे? कैसे रेजोनेंस का पहचान है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बेंजीन में ही रहता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेटली अरेंज रहता है। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो खट से रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करने की वजह से क्या हो जाएगा? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चपक के पकड़ा इस ऑक्सीजन को, और प्लस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो डबल बॉन्ड का लेंथ जो होता है, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही उसका लेंथ घटेगा। ठीक है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। याद रखना। तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत डबल बॉन्ड होता है, और सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड लंबा होगा। तो यहाँ पे देखने में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड से छोटा हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड 142 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगा। समझ रहे हो? तो अब तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो 142 पिकोमीटर से छोटा होना चाहिए, ज्यादा मजबूत बॉन्ड हो गया। तो देखो 136 पिकोमीटर कितना है? 136 पिकोमीटर। बात है समझ में? अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इसी के लगभग बराबर है। 142 पिकोमीटर और 141 पिकोमीटर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पिकोमीटर बहुत छोटा इकाई होता है, छोटा यूनिट होता है। समझ रहे हो? तो लगभग यहाँ पे जस्ट बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है?
ये एंगल फिर बढ़ क्यों गया? यहाँ भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो ये एंगल 108, ये एंगल 111, ऐसा क्यों? 3 डिग्री बढ़ा हुआ है, 3 डिग्री बढ़ गया। रीजन क्या है? अरे भाई सिंपल सी बात है, रीजन है कि ये बल्कियर ग्रुप आ गया, बल्कियर ग्रुप आ गया। अब 2 धागे हैं, ठीक है? एक धागा इसमें छोटा बॉल लगा दिया, इसमें छोटा बॉल लगा दिया, तो जब ये नीचे जाकर रेस्ट में जाएंगे, तो रेस्ट में जाने के बाद में ये और ऐसे ऐसे रहेगा, तब ये आएंगे, निकाल लो। एक गोला है, 2 धागे में गोला ही बांध दोगे, या पेंडुलम, ये गोला नाम धागा है, तो ये जब टच में जाएंगे, जब रेस्ट में आएगा, टच में जाएगा, तो ये तो बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा ना आपको। तो बल्कियर ग्रुप को एडजस्ट करने के चक्कर में, ठीक है, बल्कियर ग्रुप को एडजस्ट करने के चक्कर में वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये तो सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन बड़ा जबरदस्त रिपेयर करते हैं, ठीक। लेकिन वो रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन तो ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? तो इसके कंपैरिजन ज्यादा हो गया, तो इसके कंपैरिजन बॉन्ड एंगल बढ़ गया। पसंद आ रहा है? समझ रहे हो ना? तो ये सब कहानी है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि in alcohol bond angle is slightly less than the normal tetrahedral thing, normal tetrahedral angle, that is 109 degree 28 degree, ठीक ना? This is because of a stronger repulsion between lone pair of O atom and lone pair electrons. Lone pair electron of O atom and bond pair electrons. Bond pair electron कौन है? CO bond और OH bond, है ना? इसके ऊपर भी लोन पेयर ज्यादा प्रेशर डालता है, तो बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक है? अब बोले कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ क्यों गया सर? तो स्लाइटली बढ़ा नहीं है, 108 डिग्री 108.9 डिग्री है, तो 109 डिग्री लगभग सेम ही प्रेशर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखो, ये बॉन्ड एंगल 136 पिकोमीटर घट गया। इन फिनॉल क्या लिखेंगे? इन फिनॉल बॉन्ड लेंथ, इन फिनॉल बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन, कौन सा बॉन्ड लेंथ? OH बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ is lesser than CO bond length of
Okay, because in phenol CO bond is partial double bond. Partial double bond. Therefore its length decreases 136 become partial double bond इसकी वजह से ड्यू टू रेजोनेंस लिख देना डबल बॉन्ड किसकी वजह से हुआ ड्यू टू रेजोनेंस जरूर लिखना ड्यू टू रेजो मैं रेजो लिख रहा हूँ आपको रेजोनेंस लिख दीजिएगा रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ठीक है ना यहाँ पे इन ईथर ईथर में क्या करते हैं इन ईथर बॉन्ड एंगल slightly more क्यों है because of greater electronic repulsion between two bulkier alkyl groups ये एक्सपेंशन ठीक है इसको लिखो हमसे डर गए क्या थी कल हमारा रूप देख के हो सकता है अरे बाप रे सर को इतना गुस्सा क्या एक बताओ सांची मेरे को जानते हैं हम कितने गुस्से हैं सर गुस्से में एक चिप्स दे दिए बीको खाने को होगा सर फेल हो गए और मतलब समझ में आ रहा है कोई परेशानी ललित भाई आदिल भाई समझ रहा है अरे ये तो डीकेस का वाला है डीकेस लग रहे हो डीपीएस और डीएसपी में क्या अंतर है बताओ यूपीएस है यूपीएस लग डीपीएस का ऑर्डर है डीपीएस डीपीएस और डीएसपी दोनों में क्या डिफरेंस है डीएसपी पोस्ट नहीं है दिमाग से पैदा सब एब्रिविएशन हेल्थ में सबको बता दिए याद है ईशान प्रभु दिमाग से पैदा और वैक्सीन का हिंदी नाम क्या है वैक्सीन का हिंदी नाम क्या है बेटा टीका तुम्हारे सर ने टीका भी डिस्कवरी किया है और हम बनाए हुए टीका बीबीटी डीपीटी बीसीजी ये सब देते हैं ना आप लोग हमारा बीबीटी है एक टीका बीबीटी वैक्सीन किसने बनाया राजेंद्र कुमार सर ने दुनिया के ग्रेट आदमी इसको बोलते हैं भैंस भड़काऊ टीका भैंस भड़काऊ टीका जिस टीका को देख कर भैंस भड़क के भाग जाए मोटा ऊपर तोड़ काट के उसको बोलते हैं बीबीटी ठीक है एक होता है 111 बाई नोज 111 डिवाइड बाई नोज न्यूमरेटर में 111 और इसके ऊपर बस 1 2 और 3 टीका नीचे नोज रखना नहीं देखो 3 टीका लगेगा किसी को 1 टीका 2 टीका 3 टीका
डिवाइड बाय नीचे नॉट, न्यूमरेटर में 111 और डिनोमिनेटर में नॉट। चलिए क्या इसको बिठाया इसको, हाँ लिखो भाई, इधर का तो बिठा ही सकते हैं, बिठाओ। ये फूल पत्ती देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, कभी हम भी बढ़िया चित्रकारी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन यह अहंकार बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकता, दूसरों को देखता हूँ तो बस हवा निकल जाती है फिस। देखो बच्चों, देखो बेटा अनीसा, अब आते हैं प्रिपरेशन में। हाँ एक और चीज लिख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक कॉमन नेम जो है इसका OH और OH, इसको कैटेकॉल बताए थे, कैटेकॉल, और एक और OH और ये OH, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और एक होता है फिनॉल, किसको बोलते हैं, क्या फिनॉल, है ना, फिनॉल। ये कॉमन नेम इन सबका क्या है, कॉमन नेम। और IUPAC नेम, IUPAC नेम ये सब बताएगा 2-हाइड्रोक्सीफिनॉल, 2-हाइड्रोक्सीफिनॉल, और एक बताए थे 1,2 बेंजीन, 1,2 बेंजीन, 1,2 डाइऑल। लेकिन ये अनकॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ये भी चलता है लेकिन अनकॉमन है अपना। और एक क्या हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सीफिनॉल, 3-हाइड्रोक्सीफिनॉल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,3 डाइऑल। बेंजीन, तो बेंजीन ई रहेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट आ गया ना। और इसको क्या बोलेंगे 4-हाइड्रोक्सीफिनॉल, और इसका नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइऑल। इसमें NCERT में शायद लिखा हुआ है, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिन में S को है, S को RES, रिसोर्सिनॉल और फिनॉल। फिनॉल का एक नाम इसने हाइड्रोक्विनोन भी दिया है, और इसको लिख लो हाइड्रोक्विनोन, और हाइड्रोक्विनोन। एक्चुअली हाइड्रोक्विनोन नाम तक दे दिया, बता ही दे रहा है। देखो ये जो है ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं फिनॉल।
क्या बोलते हैं, इसको कीनोन बोलती है। अब कीनोन में जो एच लगा दिया तो हो गया हाइड्रोक्विनोन, समझ रहे हो? ये कीनोन है इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्विनोन, ठीक। लेकिन मेन नेम इसका क्विनोल ही है, असली नाम क्विनोल हुआ, ठीक है। ये क्विनोल में हाइड्रोजन लगा तो हाइड्रोक्विनोन हो गया। क्या बेटा समझ में रहा है? कोई परेशानी? कोई परेशानी? अब आगे चलें। अब आगे है प्रिपरेशन। एक मिनट रुक सकते हैं और मैगी बना के खा सकते हैं। अब की मैगी 1 मिनट वाला नहीं। अब तो 1 मिनट में मैगी बना के और उसमें जूता पहना के अपने छोटे भाई को घुसाओ बर्तन में, बोले कि भाई ऐसे जरा कर देना, मैगी मुलायम हो जाएगा, तब खाने लायक बनेगा। तो भाई बोले आज ही उसको घी नाम लगा अनिशा को। देखो रे प्यारी बच्ची, देखो बेटा श्वेता, समझ में आ रहा है श्वेता तुमको? नहीं समझ में आएगा तो एकदम जोर से बोलना, ठीक ना? तो देखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, देखो गौतम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? अल्कोहल का मतलब वासर, दारू बनाने को सिखा रहे हैं। अल्कोहल का प्रिपरेशन मतलब यदि मिल जाए, मटेरियल मिल जाए तो बना लोगे तुम लोग, ठीक ना? एकदम नाम रखना बढ़िया वाला है, आइसबर्ग। आइसबर्ग है कि नहीं? कोई कंपनी आइसबर्ग है? शायद है, तो दूसरा ढूंढ के, ठीक ना? आइसबर्ग प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ किसका भाई? पहले अल्कोहल का देख लेते हैं। फर्स्ट बाय एसिड catalyzed hydration of alkene, hydration of alkene, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ alkene, alkene का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखो ये जो होता है, ध्यान से एकदम आराम से समझो। अल्कीन सबसे छोटा अल्कीन कौन है? इथीन है। छोटा अल्कीन तो 2 ही कार्बन से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा अल्कीन की बात कर लेते हैं। छोटा 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 अल्कीन ये देखो H+, मतलब कि H2SO4 ले लीजिए या HCl ले लीजिए। तो कैसा डाइल्यूट कंसंट्रेटेड? HCl डाइल्यूट लोगे कंसंट्रेटेड लोगे? बोलोगे कुछ भी ले सर, उसको तो डाइल्यूट ही होना है, काहे कि आपने वाटर लिख दिया। एक कंसंट्रेटेड भी लेके तो यहाँ पानी है, समझ रहे हैं? मतलब कि डाइल्यूट ही होगा, समझ रहे हो?